पता नहीं अब सच में वाकई कोई और चीज़ है या ये देख रहे हो इस तरह से है ये नाशपाती है तो नाशपाती, लेकिन वो कह रहा था कि नाशपाती अंदर से ना सख्त होती है, ये अंदर से नरम होगी। अच्छा तो मैंने कहा पता नहीं शायद कोई डिफरेंट होगी, बब्बू कबीरा कुछ नाम बता रहा था इसका। खैर जी मैंने कहा थोड़े से ले जाता हूँ। ये चेक करो, ये पाइप्स के पास ज़्यादा लीकेज का इशू हो रहा है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी के पाइप है। 2 ये सुराख हैं, आई थिंक इनमें से भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये तकरीबन भाई 8.5 मरले या मैक्सिमम 9 मरले जगह बन रही है। 6,76,000 प्लस 2,64,000। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना भाई, टाइम हो गया है भाई 12:15, एग्जैक्ट 12:15 हो गए हैं। आज थोड़ा सा ना आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत डाउन है मेरी, बल्कि अच्छी खासी डाउन है। रात को भाई मतलब मेडिसिन लेता हूँ तो ठीक हो जाता है, मेडिसिन का असर जैसे ही ख़त्म होता है ना फिर से वो डेज़ी सा बुखार सा बंदे को ना ऐसे कानों में ऐसे ची लगी रहती है, वो वाला सीन है। तो खैर जी भाई वो नज़ला ज़ुकाम, मौसम चेंज हो रहा है तो वही लगा हुआ है भाई, लेकिन मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा जी। बाकी आज नई लोकेशन नई जगह से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई तसव्वुर के घर से। आजकल ये मेरी कस्टडी में चल रहा है और भाई तसव्वुर ने भाई कहा था कि गाड़ी को ना जाते ही वॉश करवा के, ये गाड़ी का कपड़ा पड़ा हुआ है इसको ऊपर चढ़ा के इसको ऐसे टाकी पोचा मार के ना गड ला के रख देना ताकि गड्डी तो चले नहीं। लेकिन भाई तबीयत मेरी ठीक नहीं हो रही, गाड़ी वॉश करने में ना तकरीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं। भाई ने कहा था इसको ना नीचे से डीजल वगैरह भी मरवाना है, तो तबीयत थोड़ी सी भाई ठीक हो ले। मैंने कहा तब तक भाई ऐसे ही खड़ी रहने देते हैं, जैसे ही थोड़ा सा बंदा चलने के काबिल, मतलब बाहर ले जाने के इंतज़ार करने के काबिल हो जाता है ना भाई, जब गाड़ी धुलवाने जाओ ना तो अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ता है और फिर बंदे को फिर से बुखार हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ठीक हो लूँ, फिर इसको भाई वॉश करवा के और इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के खड़ा करूँगा। बाकी भाई धूप वाला सीन वही चल रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा यार। दिसंबर मतलब अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है और तपश ऐसी चल रही है ना कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं कब सर्दियाँ हैं कि हमें तो सर्दियों के इंतज़ार करते करते ना साल गुजार बैठा हूँ। कमेंट्स में भाई ज़रूर बताइएगा कि किसको मेरी तरह जो है ना भाई सर्दियाँ पसंद हैं और किसको गर्मियाँ पसंद हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। गर्मी तो मुझे किसी हालत में भी पसंद नहीं है ना, बेशक मैं यूके में रहूँ या कनाडा में जाके रहूँ, गर्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी एक नया कट्टा खुलने वाला है, 2 दिन में खुले, 3 दिन में खुले, 1 दिन में खुले, एग्जैक्टली कन्फर्म नहीं है, लेकिन भाई खुलने वाला है। वो किस तरह से ये देख रहे हो, आज जो है ना भाई ये काम हुआ, ये सारी लकड़ियाँ उठा के ना यहाँ से इस तरफ लगवाई हैं, क्योंकि ना भाई हमने यहाँ पे मिट्टी डलवानी है। पहले डलवाई थी सारी घर के अंदर, वो पूरी हुई थी, बाहर वाली साइडों से ना बहुत कम हुई थी। ये देख रहे हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसको बराबर करके तकरीबन यहाँ तक लेके आना है। तो उस साइड से भी सेहन बनना है, तो वहाँ भी मिट्टी डलनी है। तो ट्राली वाले भाई से बात की थी, वो कह रहे थे कि शायद मंडे को वो अवेलेबल होंगे, तो देखते हैं मंडे को आते हैं या नहीं आते। लेकिन भाई उससे पहले ये देख रहे हो कितने लकड़ियाँ पड़ी हैं, बड़े बड़े डंडे, खजूर के तने पड़े हैं, वो कीकर के तने पड़े हैं, ये उठवाने मज़दूर लगा के ताकि जगह हो जाए खाली और फिर ट्राली है ना वो मिट्टी वहाँ पे डाल सके जाके। तो इसके लिए भाई मज़दूर ढूंढना होगा। और ये देख बजरी पड़ी हुई है, इसको भी इकट्ठा करके यहाँ से उठवाना है ताकि ये बाद में इस्तेमाल हो सके, फर्शों में इस्तेमाल हो जाएगी। काम तो ये मैं बाद में भी करवा सकता हूँ, लेकिन कल प्लम्बर भाई ने कहा है कि भाई मिट्टी डलवा रो ताकि जब हौजियाँ वगैरह बने या हमारा मेन वो क्या कहते हैं उसको सीवरेज का गटर बने ना, तो वो मतलब वो बैठे नहीं, वो उसको ज़मीन नरम होने की वजह से क्रैक्स ना है। तो उन्होंने कहा कि मिट्टी डलवा लो ताकि कुछ दिनों में वो बैठ जाएगा। उन्होंने फिर काम स्टार्ट करना है। और अभी भाई ये खेत भी सूखा हुआ है और यहाँ पर फसल भी काश्त नहीं हुई है, तो इसलिए जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम से मिट्टी डलवा रहा हूँ। बाद में भी डलवानी है, अभी भी डलवानी है, तो क्यों ना अभी डलवा के उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो देखते हैं कब तक हमें ट्रैक्टर ट्राली वाले भाई डाल के देते हैं। तकरीबन 40-45 ट्रालियाँ हमारी डल जाएंगी। लास्ट टाइम हमने एस्टीमेट 40-45 का लगाया था, लेकिन 120 डल गई थी। इस बार 40-45 का लगा रहा हूँ, देखते हैं कितनी डलती हैं। बाकी भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग भाई पानी लगाया था, अब तो हिम्मत जवाब दे गई है कि पानी मज़ीद नहीं लगाया जा रहा, बहुत लग चुका है यार। मेरे ख्याल में अब तो इसकी तासीर जो पानी पीने की ख़त्म हो गई होगी। आज प्लम्बर भी नहीं आए, शायद मेरा तो था कि शायद आ जाएंगे और कुछ काम जो रह गए वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज भी वो छुट्टी कर गए हैं। मिस्त्री मज़दूरों को बुलाता हूँ जल्दी कि वो ऊपर वाला काम स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले भाई वो लीकेज वगैरह है ना, इसका मैंने कंट्रोल करना है। पहले मेरा प्लान था कि पूरी छत की लीकेज एक ही बार में कंट्रोल करूँ, लेकिन वो नहीं हो सकती। वो उसका एक सीन ये है कि कंस्ट्रक्शन होगी, चलेंगे, ईंटें गिरेंगी, ईंटें रखेंगे
वो जो मैं लेयर बिछाऊँगा ना वाटर प्रूफिंग के लिए वो उतर जाएगी, फ़ायदा नहीं होगा। तो अब जो मैंने सोचा हुआ है ना वो इस तरह से है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक दीवार बननी है, फिर इधर को दीवार बननी है, फिर इधर को दीवार बननी है, फिर इधर को दीवार बननी है। तो जहाँ जहाँ बननी है ना दीवार, वहाँ से मैं वाटर प्रूफिंग का काम कर देता हूँ अच्छे से, ताकि उसके ऊपर फिर दीवार बन जाए और बाद में उसमें कोई सीपेज वगैरह या लीकेज वहाँ दीवारों के नीचे से ना हो। उसके बाद जब वो हो जाएगी ना, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कंप्लीट, फिर हम अंदर वाले फर्श को साफ़ करेंगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जगह बच गई हमारी, इसको साफ़ करेंगे, फिर जो है मैं वाटर प्रूफिंग करूँगा और उसके ऊपर फिर मार्बल या टाइल्स जो भी लगेगा वो लगवाएंगे। इस तरह से ये होगा कि सही से हो जाएगी हमारी वाटर प्रूफिंग। अगर अभी सारी कर दूँ फिर ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दूँ ना तो वो ख़राब हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना, सियाना होता जा रहा हूँ भाई, घर का काम स्टार्ट किया है ना तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ मैंने सोची हुई है, बाकी देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। कुछ तो जो है ना भाई, ये चेक करो, ये पाइप्स के पास ज़्यादा लीकेज का इशू हो रहा है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी के पाइप है, 2 ये सुराख हैं। आई थिंक इनमें से भी थोड़ा बहुत होता है, और सबसे ज़्यादा जो लीकेज हो रही है ना वो यहाँ से हो रही है, ये और ये। इसके अलावा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है और कहाँ कहाँ से लीकेज हो रही है। हाँ जी, खराब नहीं है। और पानी लगाने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, हम झाड़ते हैं साहब पिछले पार। अच्छा, घर का काम जब स्टार्ट हो जाए ना आपके, मैं कहता हूँ 1 मिनट नहीं मिलता कि बंदा सुकून से बैठ के कह के ठीक है जी हो रहा है काम। कभी कोई कट्टा खोल के खड़ा होता है मिस्त्री मजदूर, कभी प्लम्बरिंग वाला खोल के खड़ा होता है, मतलब पंगे नहीं ख़त्म होते। तो भाई ये डिज़ाइनिंग का काम भी अम्मा करना है घर के ना फ्रंट पे, थोड़ा सा ना घर फ्रंट से तो प्यारा लगे ना। अच्छा। तो मैं वो नक्शकारी से मिल के आया था ना लास्ट टाइम, उसको तो खैर मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। मैं ना जल्दी में था, मैं तो सोच रहा था बस यूँ गया और घर बन गया, लेकिन ये तो लेट हो रही है ना। तो भाई यहाँ पे भी मेरा प्लान है कि ऐसे एक फ्रेम सा बनता है वो बॉर्डर्स का, यहाँ भी बन जाए, उस साइड पे भी बन जाए और उस कोने पे भी, और सेम इसी तरह से इधर इस कोने पे भी। और उनमें ना लाइट्स मिलती हैं, वो ना दीवार के ऊपर लग जाती है, जैसे लैंप होता है, आपने भाई अक्सर घरों में देखी होंगी। यहाँ पे वो लाइट लगेगी, उसकी रोशनी ना डायरेक्ट नीचे की तरह से लाइन की तरह से रेज निकलेंगी, तो वो काफ़ी प्यारी लगती हैं ऑरेंज कलर की। वो भी लगवाएंगे इंशाल्लाह। और अभी भाई काम रहता है ये डिज़ाइनिंग का भी विंडोज़ पे, इसके ऊपर लक्का तो लग चुका है, कुब्बा इसके ऊपर अभी लगना है। तो वो इन्होंने इसलिए नहीं लगाया था कि शटरिंग वाले भाई जो है ना ये वलियाँ फेंकते हैं, कोई इधर गिरती है कोई इधर गिरता, तोड़ देते हैं। ये देख रहे हो, ये ईंट पीट तोड़ दी इन्होंने, तो इसलिए इन्होंने एहतियातन भाई नहीं लगाए थे कि जब सारा काम छत खुल जाएगी ना फिर लगाएंगे, तो इससे नुकसान कम होगा। हाँ जी, अच्छा, वो भाई बड़ा उसके तकरीबन 3 घंटे लगते हैं, जिस तरह से बबीता सवर ने बोली है। अच्छा, तकरीबन 3 घंटे। हाँ, वो ना थोड़ा सा ठीक होला फिर। पिछले कुछ दिनों से ना मेरे लेग्स में पेन हो रहा था, पता नहीं क्या मसला है। हर बार ना मतलब हर साल गर्मियाँ जब आती हैं ना तो ये जो मौसम स्टार्ट होता है ना चेंज होने वाला, इन दिनों में ना मेरी लेग्स में पेन होता है। तो वही भाई लेग्स में पेन हो रहा है, तो अम्मा ये ना मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, अम्मा ये कितने अर्से से खा रही हैं? तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो खैर जी, ये भाई कोई आयरन है, आयरन वाली मेडिसिन है फेरिक्योर। अम्मा ये खाती हैं तो अम्मा के ना लेग्स में जब पेन होता है ना तो फिर वो रुक जाता है ऐसे ही। नहीं समझ आती। हाँ जी, इस तरह है कि अगर मेरे जिस्म में दर्द है, मेरी लत्तां में दर्द है, मेरे बाजुओं में दर्द है, ये खाएं तो ठीक हो। एक कैप्सूल 5-4 इकट्ठे लगातार खा रहे हैं रोजाना एक। हाँ, रोजाना ही तो मुझे मेरी दर्द रोको आराम नाल नींद सुकून नाल। अगर ना खावा तो मुझे लत्तां में दर्द जिस्म में नींद नहीं। तो अम्मा जो है ना फिर मुझे भी यही कह रही हैं कि तुम भी 2-3 दिन खाओ, शायद आयरन की कमी होगी। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं गोश्त नहीं खाता, मतलब मेरे प्रोटीन वगैरह जो है ना पूरे ही शायद नहीं होते, तो उसके लिए फिर मुझे सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि गोश्त भी खाया करूँ, और ये अभी 1-2 दिन लेते हैं, देखते हैं कोई इसका असर होता है या नहीं होता। मैं सब्जियाँ खानी है, गोश्त सब्जी तो खाता हूँ, सब्जियाँ तो मैं इतनी खाता हूँ कि सोच। सलाद मुझे इतना पसंद है ना, रात हो दिन हो वो मैं खा लेता हूँ, खीरे हो, प्याज हो, मिर्ची उसमें कटी हो। गोभी चढ़ जाए मैं गोभी नहीं खाता भाई, दाल चढ़ गई मैं दाल। हाँ, अभी जो वैसे ये है कि आपकी डाइट में ना हर चीज़ होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है, नहीं तो फिर मेरी तरह भी टांगों में दर्द होगा। तो 1-2 दिन ये लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन होता है। हाँ, इसका नाम भाई फेरिक्योर है, काफ़ी इफेक्टिव है, अम्मा के लिए तो बड़ी इफेक्टिव है ये, अब आगे पता नहीं। अच्छा भाई, मैं अभी टाउन ही जा रहा हूँ, कुछ मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन बुखार नज़ला ज़ुकाम हो तो बंदा खुद ले ले, उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो
वो भी ले आता हूँ। और उसके अलावा भाई कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, और अम्मा ने सालन भी बोला था वो भी लेके आता हूँ। और मेरी अपनी गाड़ी भी भाई वॉश होने वाली है, लेकिन मैं अभी वॉश नहीं करवा रहा। खुद मेरी तबीयत ठीक हो जाए मैं इसको खुद ही वॉश करूँगा 500 ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। पहले मैं कर देता था, लेकिन अब मैंने सोचा कि जब मैं खुद धो सकता हूँ तो हाँ, इमरजेंसी हो, अच्छी नीट डिटेल क्लीनिंग करानी हो, फिर आप जाके सर्विस स्टेशन से वॉश करवा लो। अगर थोड़ी बहुत करनी है ना तो वो भैया आप घर में खुद ही कर लेनी चाहिए। अच्छा होता है, बंदे की एडजस्ट भी हो जाती है और बंदे का 500 रुपये भी बच जाता है भाई। और एक भाई आपका बहुत सवाल आ रहा था, कमेंट्स में पढ़ता रहा हूँ कि वसीम छत डाली है तो छत पे कितना खर्चा हुआ है। प्लान तो मेरा यही है कि मैं आपके साथ एक डिटेल टोटल खर्चा शेयर करूं, लेकिन काफ़ी हर एक अपना कंसर्न होता है, हर बंदे का, हर देखने वाले का, कि मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फिर मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो अभी बस सामान वगैरह ख़रीद के लाता हूँ, वापस आकर ना आपको एक मोटा सा खर्चा जो है ना छत डालने में हुआ है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि, और ये भी बता दूँगा कि मेरा घर कितने स्क्वायर फीट में बन रहा है। आपको वैसे मैंने बताया भी, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा ना आपको गाइड कर दूँगा। तो पहले तो भाई जो है ना सामान ख़रीद के लाते हैं। तो सामान वगैरह जो है ना मैं ख़रीद के लाया हूँ भाई। एक तो ये सालन लेके आया हूँ, साथ में भाई ये मीठे लेके आया हूँ। ये भाई ना नहीं आया, कोई फल आया है तो ये नाशपाती ही, लेकिन वो भाई ना मुझे कोई और नाम बता रहा था इसका, नाशपाती की तरह लगता है, मुझे नाम भूल गया, बड़ा बब्बू गबीरा इस तरह का कुछ कह रहा था। मैं क्या ये ना नाशपाती को ना थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा पका के ना उसका नाम चेंज कर दिया। पता नहीं अब सच में वाकई कोई और चीज़ है या ये देख रहे हो इस तरह से है। ये है तो नाशपाती, लेकिन वो कह रहा था कि नाशपाती अंदर से ना सख्त होती है, ये अंदर से नरम होगी। तो मैंने कहा पता नहीं शायद कोई डिफरेंट होगी, बब्बू गबीरा कुछ नाम बता रहा था इसका। खैर जी, मैंने कहा थोड़े से ले जाता हूँ, ट्राई करूँगा कि वाकई सही है या नहीं है। और बस साथ में गर्मा भी ले आया हूँ, और ये भाई मेडिसिन लेके आया हूँ फेरी की, और वही आयरन के टैबलेट्स कैप्सूल होते हैं ये। और ये भाई नज़ला ज़ुकाम के लिए एरिनिक लेके आए हूँ, और एक ये गले के लिए वॉक्सिकोइन है, वॉक्सिकोइन ये लेके आया हूँ। तो अभी भाई ना छत पे पानी लगाना है थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं, चेक करा, मैं मेडिसिन ले जाता हूँ, ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं आपके साथ भाई जो है ना एस्टीमेट शेयर करता हूँ कि हमारा लेंटर डालने पे कितना खर्चा हुआ। सिर्फ लेंटर की बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी आप सबका कंसर्न था कि वसीम लेंटर पर तुम्हारा कितना खर्चा हुआ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जी बड़ी चीज़ों की। मतलब लेंटर में ऑलमोस्ट सारी बड़ी चीज़ें थी, छोटी चीज़ कोई थी नहीं कि 2000 2000 3000 वाली, सारी तकरीबन बड़ी चीज़ें थी। तो सबसे पहले भाई करते हैं बात सरिया की। हमारा जो आयरन इस्तेमाल हुआ, स्टील कहते हैं, आयरन कहते हैं, सरिया हम तो कहते हैं, तो सरिया की ही कहेंगे हम। सरिया जो है ना हमारा भाई यूज़ हुआ है जी 65 मन। तो 65 मल्टीप्लाई बाई 40 यानी कि 2600 किलो। 2600 को आप मल्टीप्लाई करो जी 260, ये बना है जी 6,76,000 रुपये का। इधर लिखते जाते हैं सरिया 6,76,000, ये हो गया जी। टोटल सरिया जो अभी तक इस्तेमाल हो चुका है ना, वो तकरीबन 80 मन हो चुका है, क्योंकि नीचे बीम्स भी डले हैं। शेड में जो विंडोज़ के ऊपर शेड बना है उसमें भी सरिया डला है। लेकिन मैं फ़िलहाल आपके साथ छत की बात कर रहा हूँ। तो छत पे जो है ना तकरीबन हमारा भाई 65 मन यानी कि 2600 किलो यूज़ हुआ है। तो वो जो है ना लग गया हमारा 6,76,000 रुपये का। उसके बाद बात करते हैं जी सीमेंट की। तो सीमेंट की हमारी 176 बोरियाँ यूज़ हुई हैं जी। मैं आपको एट द एंड बताऊंगा कि ये कितने स्क्वायर फीट में ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। मल्टीप्लाई 1500, तो 2,64,000 रुपये की हमारी सीमेंट, 2,64,000 ये हो गया जी सीमेंट और सरिया हो गया। इसके बाद आता है जी हमारी रेत की हमारी 5 ट्रालियाँ लगी हैं। 5 ट्रालियाँ यानी कि 9,000 रुपये की एक ट्राली आई। तो 9,000 की अगर आई है तो 9,000 मल्टीप्लाई बाई 5 45,000 रुपये की हमारी भाई रेत होगी। उसके बाद भाई आ जाती है जी बजरी 11 सैकड़े मल्टीप्लाई बाई 14,000, 1,54,000 रुपये की हमारी बजरी, 1,54,000 रुपये की ये होगी। उसके बाद भाई क्या होता है जी सीमेंट हो गई, बजरी हो गई, रेत हो गई, सरिया हो गया जी। और शॉपर वगैरह कुछ इस्तेमाल हुआ था, वो तकरीबन भाई मिला था जी मुझे
6,500 रुपये का, 6400 का या इतने का, आप 6,000 रुपये लगा लो। क्या कहेंगे इसको, शीट, पॉलीथीन शीट होती है जो 6,000 रुपये की, वो। उसके अलावा भाई मैं कुछ सोच लूँ जो इसमें और चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। शटरिंग का भी मैंने आपको बताना है कि शटरिंग में हमसे उन्होंने कितने पैसे लिए हैं। वो ठेके में ही थी, लेकिन ठेके के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि शटरिंग पे तकरीबन कितने पैसे लग जाते हैं। उसके अलावा भाई और क्या काम थे, लेंटर, इलेक्ट्रिसिटी का काम था। इलेक्ट्रिसिटी का अलग ही रखते हैं, वो एक अलग कैटेगरी में चला जाता है। फ़िलहाल जो लेंटर डालने का खर्चा ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शटरिंग की बात करें ना, तो वो हमसे उन्होंने 50,000 रुपया लिया था, बल्कि ही 60,000 रुपया, 60,000 रुपया जी शटरिंग का गया है। और उसके बाद जो है ना, उस दिन जो मज़दूरी वगैरह लगी है, वो जो भरने आए हुए थे, उन्होंने भी तकरीबन हमसे भाई लिया है जी तकरीबन 50,000 रुपया। उसके बाद जो है ना भाई सरिया बांधा था जो, वो भाई हमसे लिया गया है जी 12,000 रुपया। तो ये बड़े बड़े मेन खर्चे थे। बाकी 1,000, 500, 400, 600, 800 वो इसमें काउंट नहीं हुए। ये मेन खर्चे हैं जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पाइप अंदर डाले हैं वो भी ऐड कर देता हूँ, ताकि, क्योंकि वो भी लिंटर के अंदर ही डालने होते हैं, तो वो भी ऐड कर लेते हैं। तो जो वायरिंग का है तार भाई, वायरिंग का जो लगा है जी, वो लगा है 18,000 रुपये, सिर्फ पाइप वगैरह जो डले हैं, बाकी तार वगैरह भी अलग से है। तो इन सब को भाई अभी ऐड करते हैं और फिर आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, एक चीज़ और मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि ये कितने स्क्वायर फीट में डला है। तो छत की पूरा एरिया है ना, शेड वगैरह उसमें ऐड करके, फ्रंट वाले मेन डोर का शेड भी ऐड करके, ये तकरीबन एरिया बन रहा है जी 2,200 स्क्वायर फीट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट हमने मेजर नहीं किया, लेकिन इतना ही बन रहा है, 50, 60, 100 ऊपर नीचे हो सकता है। तो 2,200 स्क्वायर फीट पे जो है ना हमारा ये खर्चा आया है। अब इसको टोटल करते हैं और फिर देखते हैं ये कितना बनता है। 6,76,000 प्लस 2,64,000 प्लस 45,000 प्लस 1,54,000 प्लस 6,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000। तो ये भाई लग गया है जी 12,85,000। आप ये ना भाई 50,000 और 60,000 को अभी के लिए निकाल दो। वो इसलिए कि ये ठेके में ही काउंट हो रहा है, तो एट द एंड जब टोटल मजदूरी काउंट होगी ना, तो ये उसमें से निकल जाना है। तो इसको हम निकाल देते हैं। आप लगा लो कि हमारा तकरीबन ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपया 2,200 स्क्वायर फीट की छत बनाने में लग गया है। नीचे वाला सारा घर एक साइड पे और छत जो है ना एक साइड पे। मेन जो बड़ा खर्चा आजकल हो रहा है ना, ये भी शायद पहले ना हुआ करता था, सीमेंट बहुत महंगा हो गया है। एक टाइम था 22 ताकत का घर बना था, 300 रुपये की, 350, 400 मैक्सिमम की सीमेंट की बोरी लेते थे, और अभी वही बोरी 1500 से भी ऊपर मिल रही है। मतलब 4 बोरियां एक्स्ट्रा मिल सकती थी, वो टाइम चल रहा होता तो। लेकिन भाई वो महंगा हो गया, ऊपर से फिर सरिया महंगा हो गया। जब ताकत ने घर बनाया था तब सरिया मिला था जी हमें 120 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, मैक्सिमम गया हो तो 140। अब वही सरिया 260 मिल रहा है, मतलब डबल से भी ऊपर महंगाई चली गई है। तो उस वजह से ना सरिया सीमेंट पे बहुत खर्चा हो गया। तो भाई हमारा जो घर की छत अभी तक ढल चुकी है ना, वो समझ लें 12 लाख रुपए में डली है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा जब आप काम स्टार्ट करें। अगर आपके पास बजट है ना 20 लाख का, तो आप ये 100% लिखवा के रख लें कि आपका कम से कम 30 लाख रुपए लग जाएगा। 20 लाख का बजट है तो 30 लाख अपने पास होना चाहिए। 30 लाख का काम करना चाह रहे हैं तो 40 लाख आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत काम निकल आते हैं, खर्चे बहुत निकल आते हैं। तो इसलिए भाई मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बाकी भाई 12 लाख रुपये हमारा सिर्फ छत लेंटर डलने पे लग गए। आई होप सो आपको इससे अब आइडिया हो गया होगा। और हाँ, अगर आपको स्क्वायर फीट की समझ नहीं आ रही तो ये तकरीबन भाई 8.5 मरले या मैक्सिमम 9 मरले जगह बन रही है जिसमें मेरा घर बन रहा है। 8.5 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। वो शेड ऐड होने की वजह से ना थोड़ी सी जगह बढ़ गई है।
कुछ चीज़ें जो है ना शायद और भी मिस हो गई हैं, जैसे कि किराया वगैरह है। जैसे कि आपको पता है हमने रिक्शे पे बाद में बजरी मंगवाई थी, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, वो हर किसी के साथ नहीं हो सकता। हमारी बजरी कम पड़ गई थी तो हमें वो किराया भी अलग ऐड करना पड़ा। शाम के जो है ना 4:15 हो रहे हैं, 4:15 को हम शाम में ही काउंट करते हैं। तो अभी मैं ना देख रहा था, कुछ चीज़ें नोटिस कर रहा था घर की, कि ठेकेदार साहब कह रहे थे कि काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब तक ये शटरिंग ना उतरे ये काम कैसे स्टार्ट करेंगे। एक तो मतलब रास्ता नहीं गुजरने का, सीमेंट की बोरियां उठा के जाना हो, ईंटें उठा के ले जाना हो, रेडी ले के जानी हो, वो पंगा अलग से है। तो कैसे करना चाह रहे हैं काम मिस्त्री साहब, वही मैं देख रहा हूँ। लेकिन मेरा यही प्लान है कि रेस्ट बहुत हो गया, अब काम स्टार्ट किया जाए। बस 2 दिन हैं, ये तबीयत अगर ठीक हो जाए ना तो फिर इंशाल्लाह मंडे को मैं मिस्त्री साहब या ठेकेदार साहब को कॉल करूँगा कि आएँ और काम अपना स्टार्ट करें, ताकि ख़त्म हो ये सारा घर में जो मलबा कचरा रश बना हुआ है ना, सुकून है। बाकी भाई फ़िलहाल ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।